जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैंपस में बने नए ओपीडी ब्लॉक सुश्रुत भवन का एडवांस सिमुलेशन लेबोरेटरी और एनआईए पॉडकास्ट स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि एनआईए के 50 साल का सफर अनुकरणीय रहा है और राजस्थान की धरती में आयुर्वेद की जड़ें बहुत ही गहरी है, जिसका प्रमाण थार के मरुस्थल और अरावली की पहाड़ियों में मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का भारत में बड़ा महत्व है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आज का दिन आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास को याद करने का है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आयुर्वेद के विस्तार के लिए बड़े कदम उठाए हैं और राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेदिक उत्पादन की अपार क्षमता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का यह स्वर्ण जयंती समारोह हमारे आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने का यह समय है। आज उन अनेक आचार्यों, वैदाचार्यों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मयोगियों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। और सामने की जो पंक्ति है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत के साथ इस हमारी संस्था को आगे बढ़ाया है। जयपुर में संपन्न स्टोन मार्ट में वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के पत्थरों की खूबियां बता रही थी, तो वहीं मेहमान बिजनेस कार्ड की जगह क्यूआर कोड एक्सचेंज कर रहे थे। और स्टोन मार्ट 2026 भौतिक विस्तार के साथ में वर्चुअल दुनिया में प्रविष्ट हुआ। जयपुर में आयोजित हुए पत्थर उद्योग जगत के इस महाकुंभ में तकनीक सिर्फ पत्थरों को नहीं बल्कि खुद आयोजन को भी आकार देते हुए दिखी। और देखिए इंडिया हिट की एक खास रिपोर्ट। मैं मायरी हूँ, आपकी सांस्कृतिक गाइड यहाँ स्टोन मार्ट एग्जीबिशन में। मेरा उद्देश्य राजस्थान के ओडीओपी जिलों और उनके अनोखे उत्पादों की समृद्ध विरासत को आपके साथ साझा करना है। मुझे हमारे कारीगरों की कला और उनके पीछे की कहानियों के बारे में बहुत गर्व है। मैं आपके साथ किसी भी जिले या उत्पाद के बारे में जानकारी साझा करने के लिए तैयार हूँ। आप किस जिले के बारे में जानना चाहेंगे? राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थली की दीर्घा में आगंतुकों का स्वागत करती मेरी सिर्फ राजस्थान के विभिन्न जिलों से मिलने वाले पत्थरों के बारे में ही नहीं बता रही, वो दृश्य प्रमाण है तकनीक के प्रभाव में आधुनिक हो रहे पत्थर उद्योग की। ये इस बात को भी दर्शाता है कि तकनीक सिर्फ बड़े शहरों के उद्योगों तक सीमित नहीं है, जिले और गांव के उत्पादों और कारीगरों के जीवन बदल रही है। कि उस एआई अवतार में आप कोई भी क्वेश्चन ओडीओपी के पूछेंगे तो शी विल इंटरेक्ट, शी विल रिप्लाई। वैसे ही हमने एक पूरा मैप बनाया है राजस्थान का, उसको भी टच स्क्रीन से आप पूछेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तो पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम एक तरह से यहाँ पे कर रहे हैं कि हर बार की तरह स्टोन मार्ट में पत्थर जगत से जुड़े उद्योगों की अलग दीर्घा थी, जहां देश विदेश से आए मशीन उत्पादक अपने उत्पादकों का प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं कंप्यूटर नियंत्रित मशीन पानी से पत्थर तराशती दिखी, तो कहीं विशाल लोडर अपना पंजा उठाए ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु तकनीक ने इस बार खुद इस आयोजन के रूप को बदल दिया। भारत टेक्नोलॉजी में दुनिया में शीर्ष पे है, पर ये अनुभव हमने यहाँ पे हमारे विजिटर्स को, हमारे एग्जिबिटर्स को दिया। कैसे? सबसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये मेरा कार्ड है, ऐसा ही कार्ड सबका बन रहा है, मेरा नाम है और उसमें एक क्यूआर कोड है, आप देख सकते हैं। इसको कोई भी अपने मोबाइल से स्कैन करेगा तो मेरी बिजनेस इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी। तो जिनको भी यहाँ पे, क्योंकि ये एक B2B फेयर है, जिनको भी यहाँ पे बिजनेस के लिए लोगों से मिलना है, बात करनी है, इमीडिएटली सारी जानकारी शेयर हो जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सारा क्रिएट किया गया है। हमारी जो वेबसाइट है स्टोन मार्ट की हर बार बनती है, इस बार वो 26 भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकती है। तो हमने स्टोन मार्ट को वैश्विक स्तर पे कितनी ईजिली लोगों तक पहुँचाया जाए, इस पे ध्यान दिया। पाषाण काल में पत्थरों से बने औजारों ने मानव सभ्यता के विकास की दिशा बदली, तो आज आधुनिक युग में तकनीक पत्थरों को निखारने में और अधिक सहयोगी साबित हो रही है। इन्हीं तकनीकी बदलावों की झलक जयपुर में आयोजित स्टोन मार्ट में देखने मिली, जहां पे सिर्फ बड़ी मशीनें ही नहीं
बल्कि यहाँ पे आने वाले लोगों के एंट्री पास से लेकर स्टॉल पे लगे एआई स्टॉल ने सबको प्रभावित किया। सहयोगी राम अवतार प्रजापति के साथ अवनींद्र मिश्रा, इंडिया हेड। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में अटल ज्ञान केंद्र योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे अटल ज्ञान केंद्रों को ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों में निर्धारित अधोसंरचना, डिजिटल सुविधाएं एवं अध्ययन संसाधन समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएं और कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा प्रथम चरण में लक्षित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी जोराराम कुमावत एक दिवसीय प्रवास पर बालोतरा पहुंचे, जहां उन्होंने बायतू विधानसभा के खोखसर गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। लोकार्पण कार्यक्रम में बालोतरा भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी, विधायक प्रत्याशी बालाराम चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बारां में एक बछड़े की मौत के विरोध में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर बारां शहर बंद रहा, जिसके बाद में बंद के दौरान प्रताप चौक पर धरने पर बैठे गौ सेवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई गौ सेवक घायल हो गए हैं। तो वहीं बारां जिला मुख्यालय पर धारा 163 लागू की गई है और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो वहीं बंद के चलते बाजारों में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति बाजार में नजर नहीं आ रहा है। अभी वर्तमान में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। ये जांच का विषय है और आगामी जो कार्रवाई रहेगी वो सुनिश्चित कराएंगे। अभी मौके पे पूरी शांति है और मैं आग्रह करूंगा सारे बारां के नागरिकों से कि यही शांति का माहौल बनाए रखें और कोई भी ऐसी समस्या हो पुलिस के सामने यहाँ। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मोबाइल शोरूम में हुई चोरी के बाद व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चोरी के मामले में जल्द खुलासे और चोरी किए गए माल की बरामदगी की मांग की। अनिल पालीवाल के अनुसार 26 जनवरी की रात वन क्लिक मोबाइल शोरूम में अज्ञात बदमाशों ने शटर तोड़कर के मोबाइल फोन पार्ट्स और अन्य एक्सेसरीज चोरी कर ली। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर 11 दिन बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया और 10-12 लाख रुपए का माल बरामद नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। है जो 10-11 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और हमारे को जल्द से जल्द चोरी जो हुई है उसकी कार्रवाई चाहिए और हमारे को बंदे का माल और नकद राशि जो भी चोरी हुई वो सब प्राप्त करना। आज आयोजन ये रखे हुए है कि जतरी भी सब इकट्ठा हुआ हाँ और प्रशासन ने ज्ञापन दे रहा हाँ ताकि इंदौर में क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमीनुद्दीन खान के साथ ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और ऑनलाइन लेन देन मिले हैं। तो वहीं 6 आरोपियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बोराड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से 442 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। तो ये कार्रवाई बोराड़ा क्षेत्र के श्रीरामपुरा में की गई, जहां एक स्कॉर्पियो कार से मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और बोराड़ा थाना अधिकारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि कोटा की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम तस्करों का पीछा कर रही थी। श्रीरामपुरा के पास में टीम ने कार को रोका और बोराड़ा पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी सूर्यभान सिंह भी जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस और तस्करों के बीच में गोलीबारी भी हुई।
वहाँ पे एक स्कॉर्पियो को डिटेन किया है और एक व्यक्ति को भी डिटेन किया हुआ है। हम मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने के बाद टीम द्वारा, टास्क फोर्स की टीम द्वारा बताया गया कि वो संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाश हेतु इधर आए हुए थे। तब उनको एक स्कॉर्पियो परिवहन करती मिली जिसको उन्होंने रुकवाया था। रुकवाने पे हमें सूचना दी। हम मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने के बाद मौके पर ही अवैध डोडा पोस्ट जब्ती की कार्रवाई की गई। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। और बयाना के लाल दरवाजा स्थित रेलवे ओवरब्रिज की सर्विस रोड के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां रेलवे पुल के पास चुंगी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य में नींव की खुदाई के बाद नींव को सही तरीके से भरे बिना ही दीवार और चिनाई का काम शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को सपोर्ट देने के लिए बनाई जा रही दीवार की नींव को नियमों के अनुसार मजबूत किए बिना ही निर्माण कराया जा रहा है। बिना उचित भराव के किया गया यह निर्माण भविष्य में इंसान या किसी धसान या फिर किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि बयाना कस्बे में रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आ रही है और इसके पूरा होने पर बयाना सहित आसपास के 100 से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तखतगढ़ नगर पालिका में भाजपा बोर्ड और अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार को नगर पालिका प्रशासक नियुक्त किया गया। सोमवार को नगर पालिका परिसर में औपचारिक कार्यक्रम के बीच उन्हें अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने साफा और माला पहना करके स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष, पार्षद और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासक कालूराम कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शी प्रशासन, नगर की सफाई व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर रहेगी। वो नगर के समग्र विकास के लिए कर्मचारियों के साथ समन्वय से कार्य करेंगे। और चूंकि निवर्तमान बोर्ड कार्य कर रहा था और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आगे भी जनता की जो भी मांग है, जो भी समस्या है, उनके लिए हम कार्य करते हैं। बोर्ड ने काफ़ी अच्छा कार्य पिछले 5 सालों में बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करवाए हैं और रनिंग में जो भी कार्य एक सतत प्रक्रिया के तहत आते रहेंगे उनका हम। और अब खबर ब्यावर के जवाजा थाना क्षेत्र से है, जहां करला गांव के जंगल में बकरियां चरा रहे एक चरवाहे पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल चरवाहे को उपचार हेतु राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया। उधर क्षेत्र में बढ़ रही जंगली जानवरों की आवाजाही के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बूंदी के गुहाटा पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन चंबल एक्सवार्ड कार्य स्थल का निरीक्षण कर अभियंताओं से चर्चा कर परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही चंबल एक्वार्ड कार्यों को गुणवत्ता के साथ में तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और उनके प्रयासों से जल सुरक्षा की दिशा में एक्वार्ड मील का पत्थर साबित होगा, जिसका कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबाई से एक्वार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। बूंदी जिले की प्रभारी सचिव रुक्मणी रियार ने हिंडौली पंचायत समिति की सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप व विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप प्रगति अर्जित करने और आमजन को समय पर लाभ देने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में प्रभारी सचिव ने कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही तारबंदी योजना के लक्ष्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।
जालौर में पहाड़पुरा तीखी मार्ग पर बस और कार के बीच में भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक घायल हो गया। गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने पर बिशनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया और फिर यातायात को सुचारू कराया गया। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 911 पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। 41 एनपी बस स्टैंड के पास में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी सवार 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अत्यधिक तेज थी और टक्कर के बाद महिलाओं को लगभग 100 फीट तक घसीटा। चालक बस छोड़कर के फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।